सभी विद्यार्थियों को और साथियों को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, आपका जो मोटिवेट है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको क्लास निश्चित रूप में अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। प्यारे छात्रों और प्रिय साथियों, देखिए डेली क्लास के अंतर्गत जो है समय-समय पर आपको मेरे द्वारा जो है कंटेंट जो पॉलिटी से संबंधित और समसामयिकी है, इसके अलावा जीके के भी जो है पार्ट मैं लेकर के आऊँगा। निश्चित रूप में ये जो क्लासें हैं प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए उपयोगी होंगी और आपका सतत जो प्रयास है, लगातार जो मेहनत है और धैर्य जो है निश्चित रूप में जो है आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में जो है हमारी क्लास रहेगी, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय और जो विभिन्न जो यूनिवर्सिटीज हैं, उसके जो बी पार्ट थर्ड सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जो है क्लास है। देखिए, प्रत्येक देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है और संविधान जो होता है लिखित नियमों का वह दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर किसी देश की शासन प्रणाली का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। और जो शासन या जो गवर्नमेंट होती है, उसके जो तीनों अंगों को सत्य सौंपने का जो कार्य किया जाता है, वो संविधान के द्वारा किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, वो किसी भी देश की आत्मा होती है, क्योंकि संविधान जो शासक और शासितों के बीच में जो संबंध होते हैं, उनका जो निर्धारण किया जाता है, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न देशों के जो है संविधान होते हैं और संविधान वहाँ की शासन व्यवस्था को सुनिश्चित ढंग से चलाने के लिए, संचालन करने के लिए जो है शक्तियों की जो है व्यवस्था करते हैं। संविधान ही जो है शक्तियाँ सौंपता है और शासक और शासितों के संबंधों का जो निर्धारण किया जाता है, वो संविधान के द्वारा किया जाता है। तो संविधान में नियम होते हैं, नियमों के आधार पर क्या किया जाता है, शासन का संचालन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में अपन बात करते हैं, तो अमेरिका का जो संविधान है, वो सबसे पुराना दस्तावेज है और जिसका लगातार जो है प्रयुक्त होता रहा है और बहुत सारी जो है यहाँ के संविधान की जो है देन भी रही है। तो विस्तार से अपन बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अमेरिका के संविधान की प्रमुख जो है विशेषताएं। तो विशेषताओं के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि एक तो जो है कि देश जो है अमेरिका, वो स्वतंत्रता और प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके अलावा शक्ति जनता में निहित है और सरकार जो होती है वो जनता के प्रति जवाबदेह है और यही भावना अमेरिका की कानून व्यवस्था का जो है मूल आधार है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के संविधान की जो मोस्टली जो विशेषताएं हैं। एक तो जो है कि यहाँ के संविधान के अंतर्गत जो है प्रस्तावना है। ठीक है, कोई भी जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है और संविधान के प्रारंभ में जो है एक प्रस्तावना होती है और प्रस्तावना में संविधान के जो निहित आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं और प्रस्तावना इस बात को स्पष्ट करती है कि संविधान का निर्माण क्यों किया गया और संविधान के माध्यम से किन-किन आदर्शों और उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। ये सब जो स्पष्ट करती है वो कौन करती है? प्रस्तावना करती है। तो अमेरिका के संविधान के प्रारंभ में भी जो है एक प्रस्तावना दी हुई है और जो है यहाँ के उद्देश्यों को स्पष्ट करती हैं। और जो प्रारंभ का इसका जो वाक्यांश है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग जो है, ये इसका प्रारंभ का वाक्यांश है, ये प्रतीकात्मक है। 1787 में जब इस वाक्यांश का प्रयोग हुआ था, तब लोगों से तात्पर्य संपत्तिधारी श्वेत पुरुष जनसंख्या जैसा। आज लोगों में पूरी जनता जो है क्या है, शामिल है। वस्तु संविधान सब लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया, अपितु लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया यहाँ का संविधान है और प्रतिनिधियों अर्थात जनता द्वारा बनाया गया, अतः इसकी स्वीकार्यता और अनुपालना स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। जनता संविधान की स्वामी है, न कि संविधान जनता का। और इसके जो उद्देश्य स्पष्ट हैं कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, इसके अलावा न्याय स्थापित करने, आंतरिक शांति स्थापित करने और जो है मोस्टली रूप में कि जो है सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करने और अपनी तथा भावी पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता का वरदान सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को आत्मार्पित और स्थापित करते हैं। तो संविधान का उद्देश्य एक परिसंघ का निर्माण है, ऐसी संघीय व्यवस्था जो न्याय की स्थापना करे, घरेलू शांति सुनिश्चित करे तथा सर्व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। तो अपने लक्ष्यों के साथ साथ परवर्ती पीढ़ी के लिए भी प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता का वरदान सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है।
और इसी उद्देश्य के लिए संविधान की जो है क्या की गई है, स्थापना की गई है अमेरिका के संविधान की, ठीक है ना। तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रारंभ में भी जो है क्या दी हुई है, एक प्रस्तावना दी हुई है, और प्रस्तावना के माध्यम से यहाँ पे जो है स्वतंत्रता के वरदान को समान रूप से नागरिकों को प्रदान करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इस बात का जो प्रावधान है, इस बात का जो उल्लेख है अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत मिलता है। तो पहली जो विशेषता है, पहली जो फीचर्स है वो कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत जो है क्या है, एक प्रस्तावना है, और प्रत्येक देश के संविधान के प्रारंभ में क्या होती है, प्रस्तावना होती है, जो किसी भी संविधान के जो मुख्य आदर्श होते हैं, लक्ष्य होते हैं, उन सबको क्या करती है, स्पष्ट करती है। तो यहाँ के संविधान के प्रारंभ में क्या दी हुई, प्रस्तावना। तो ये पहली विशेषता है अमेरिका के संविधान की। इसके बाद में दूसरी विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो दूसरी विशेषता के अंतर्गत जो है यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जन प्रभु सत्ता का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। जन प्रभु सत्ता का, जन प्रभु सत्ता का प्रतीक है, ठीक है ना। जन प्रभुसत्ता जो होती है कि जनता की संप्रभुता, सर्वोच्च जो शक्ति है वो जनता में निहित की गई है, और शासन को जो शक्ति सौंपी जाती है वो किसके माध्यम से, जनता को ही, जनता के माध्यम से सौंपी जाती है। प्रतिनिधियों के माध्यम से शासक जो होते हैं तो शासन करते हैं, तो जनता की संप्रभुता का प्रतीक है, और शासन अपनी शक्ति जो है जनता से प्राप्त करता है, और जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, ठीक है ना। जो शासन होती है, यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, और इसके अलावा जो है संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक जो शब्द थे कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग हैं, ये लोग ही संविधान को निर्देशित और स्थापित करते हैं। आगे आने वाले समय में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है अब्राहम लिंकन ने प्रजातंत्र को सुंदर शब्दों में कि जनता के द्वारा और जनता के लिए परिभाषित किया। इन शब्दों में अमेरिकी संविधान का जनसत्ता की सर्वोच्चता का संकल्प भी जो है क्या होता है, व्याख्यायित होता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के संदर्भ में जो है अपनी डेफिनेशन दी थी, परिभाषा दी थी कि जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन होता है वो क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो यहाँ का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जन प्रभुसत्ता का जो है क्या है, प्रतीक है। और जो है इसके बाद में तीसरी जो विशेषता आती है, लिखित और संक्षिप्त संविधान। थर्ड जो विशेषता है, लिखित, लिखित व संक्षिप्त, लिखित व संक्षिप्त संविधान। अमेरिका का जो संविधान है लिखित है, और अलिखित जो संविधान है जो है ब्रिटेन का संविधान है, ब्रिटिश संविधान को अलिखित संविधान माना गया है, जबकि अमेरिकी जो संविधान है वो लिखित और संक्षिप्त संविधान है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का संविधान लिखित और अत्यंत संक्षिप्त है, और इसमें जो है प्रमुख रूप से 7 अनुच्छेद है। अमेरिका के संविधान में मोस्टली ध्यान रखना 7 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7। जबकि भारतीय संविधान के भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान के प्रारंभ में 395 अनुच्छेद और जो है 8 अनुसूचियां थी। तो यहाँ के संविधान में जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मात्र कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद हैं, और 27 संशोधन शामिल है। इसके अलावा जो है इस प्रकार से जो है यहाँ का जो संविधान है लिखित और संक्षिप्त संविधान है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता थी सीमित सरकार, और जो विशेषता है सीमित सरकार। यहाँ सीमित सरकार की स्थापना की गई है कि अमेरिका का संविधान सीमित शासन की व्यवस्था करता है। मेडिसन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना था कि अपरिमित अधिकार शासक को तानाशाह बना सकते हैं। हिंसक और बलात्कार शक्ति हनन की तुलना में शक्ति धारण करने वाले लोगों द्वारा जनता की स्वतंत्रता को धीरे धीरे कम करने के उदाहरण अधिक है। तो संविधान निर्माता कानून की नैतिक लोगों की सरकार चाहते थे। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। इंग्लैंड में, ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च नहीं है, और इंग्लैंड की संसद, वहां पे संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को जो अपनाया गया है। जैसे इंग्लैंड की संसद के संदर्भ में डी लोम्बे ने लिखा कि जो ब्रिटिश संसद है वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा वह सब कुछ कर सकती है जो वो करना चाहे, ठीक है। तो यहाँ के जो है जो अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो संविधान है वो सीमित सरकार की क्या करता है, स्थापना करता है। इसके बाद में नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो अमेरिका का जो संविधान है वो कठोर संविधान है।
कैसा संविधान है? कठोर संविधान। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, देखिए कठोर संविधान का जो मतलब होता है मीन्स जो हार्डली कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि उसमें जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो जटिल होती है, और जो लचीला संविधान होता है उसमें संशोधन की प्रक्रिया जो है सरल होती है, आसानी से जो है उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। और लेकिन यहाँ जैसे भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान में दोनों का समन्वय पाया जाता है, लचीलापन भी है और कठोर भी है। कुछ संशोधन आसानी से कर लिए जाते हैं, कुछ संशोधन करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लेकिन जब अमेरिका के संदर्भ में अपन बात करते हैं तो अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है, लिखित होने के साथ में कठोर है, जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया जटिल है, और प्रथम चरण में कांग्रेस के दोनों सदन। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो व्यवस्थापिका होती हैं, शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और जो व्यवस्थापिका होती है, व्यवस्थापिका को अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन व्यवस्थापिका का जो काम होता है वो देश के लिए कानूनों का निर्माण करना होता है, ठीक है ना? जैसे व्यवस्थापिका को जापान में डाइट बोलते हैं, अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं, भारत और ब्रिटेन में संसद के नाम से जाना जाता है, चीन में जनवादी कांग्रेस के नाम से जो है व्यवस्थापिका को जाना जाता है। लेकिन व्यवस्थापिका का जो मोस्टली जो वर्क होता है वो कानूनों का क्या करना होता है? निर्माण करना होता है। तो यहाँ कठोर संविधान है अमेरिका का जो संविधान है, और यहाँ के जो अमेरिकी जो पार्लियामेंट होती है, अमेरिकी संसद को जो है कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसको क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। जिसमें दोनों सदनों के 2/3 सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाए और द्वितीय चरण के अंतर्गत संशोधन की जो पुष्टि से संबंधित है, जो कि संघ के 3/3 राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संशोधन की पुष्टि क्या होती है? आवश्यक होती है। इस प्रकार से एक जटिल प्रक्रिया होती है संशोधन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक कठोर संविधान है। कैसा संविधान है? कठोर संविधान है। इसके अलावा यहाँ पर संघीय व्यवस्था को, फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है, ठीक है ना? नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो संघीय व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। फेडरल जो सिस्टम है उसको जो है अपनाया गया है। और जो संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में कि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के 18 विषय है, जो विषय संघ को नहीं दिए गए, और जो है वे राज्य और जनता के पास है। यह व्यवस्था 10वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधित की गई है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। राज्यों को अपने मामलों में पूरी स्वायत्तता है। केंद्र द्वारा राज्यों के मामलों में दखल नहीं दिया जा सकता। संघात्मक व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप अमेरिका में स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। डियर स्टूडेंट्स, जो फेडरल सिस्टम होता है, संघात्मक जो व्यवस्था होती है, वहां पर 2 स्तरों पर सरकारें होती हैं, शक्तियों का बंटवारा होता है, लिखित संविधान होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो यहाँ की संघीय व्यवस्था की रक्षा के लिए मोस्टली रूप में जो है एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्या की गई है? स्थापना की गई है, ठीक है ना? जो कि संघीय व्यवस्था के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे अपनाया गया है। और न्यायिक जो पुनरावलोकन का जो सिद्धांत लिया गया वो अमेरिका की देन है। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति होती है जिसके माध्यम से व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए कानूनों की जो है न्यायालय जांच करता है, समीक्षा करता है। अगर न्यायपालिका को ऐसा लगता है, उच्चतम न्यायालय को, कि ये जो कानून बनाए गए, जो लागू किए गए, संविधान के खिलाफ है, ये नागरिकों के मूल अधिकारों में बाधा डालते हैं, तो ऐसे कानूनों को रद्द या शून्य घोषित किया जा सकता है, जो कि न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो सिद्धांत है वो अमेरिका की देन है, ठीक है ना? तो यहाँ पे संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। और इसके अलावा और भी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो जो है अगर केंद्र और राज्यों में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। राज्यों के अपने संविधान है, और इस प्रकार से जो है यहाँ पे संघीय व्यवस्था है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 50 है, यानी सीनेट के सदस्यों की संख्या 100 है। ध्यान रखना, सीनेट यहाँ का द्वितीय सदन है, और प्रतिनिधि जो सदन है वो प्रथम सदन है। प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदस्य भेजने का जो है अधिकार है। तो इस प्रकार से सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। इसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है ना? नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता देखने को मिलती है
यहाँ के जो संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत ये सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ का संविधान है। और जो संविधान है इसमें एक तो एक अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि संविधान और उसके द्वारा बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अंतर्गत जो है की गई संधियों और किए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के इसमें भविष्य में की जाएगी। देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य में न्यायाधीश जो है उससे उससे बाध्य होंगे। इस प्रकार संविधान ही अमेरिका का सर्वोच्च कानून है, न तो केंद्र और न राज्य इसकी अवहेलना कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है, यदि कोई कानून या प्रशासनिक आदेश संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर सकता है। इस बात का जो अधिकार दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो इस प्रकार से जो है जुडिशियल रिव्यू अमेरिका के संविधान की जो है देन है। और नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। ध्यान देना, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल यहाँ पे गवर्नमेंट है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को नहीं मिलती है, वास्तविक और नाम मात्र की। ठीक है, केवल वास्तविक कार्यपालिका देखने को मिलती है और वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है, राष्ट्रपति आता है। तो सर्वे सर्वा राष्ट्रपति होता है। और भारत में संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था में दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है। तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और इसमें जो है वास्तव में शासन का प्रतीक है, राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होता है। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत शासन के विभिन्न अंग अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो गणतंत्रीय व्यवस्था। गणतंत्रीय व्यवस्था, गणतंत्रीय व्यवस्था का मतलब है कि यहाँ का जो सर्वोच्च जो पदाधिकारी है राष्ट्रपति है। सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत न होकर के और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्वाचित होता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति को यहाँ के देखिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका निश्चित समय तक होती है और कार्यपालिका को आसानी से नहीं हटाया जाता है। राष्ट्रपति को केवल महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से ही जो है पद से हटाया जा सकता है, जो कि एक जटिल क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो गणतंत्रीय व्यवस्था देखने को मिलती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो अप्रत्यक्ष यहाँ पे प्रजातंत्र पाया जाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र होता है जहां पर शासन कार्यों में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का जो उदाहरण है, ऐसा जो एग्जांपल जो कंट्री है वो जो है कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। ठीक है, जबकि अप्रत्यक्ष, क्योंकि विश्व में ज्यादातर देशों में कौन से लोकतंत्र को अपनाया गया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। प्रतिनिधित्वक जो है शासन व्यवस्था को फॉलो किया गया है। तो अमेरिका में भी जो है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। इसके अलावा यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है ना, कौन सी व्यवस्थापिका है, द्विसदनीय। द्विसदनीय का मतलब कि यहाँ की जो व्यवस्थापिका है और व्यवस्थापिका यहाँ कांग्रेस है, तो कांग्रेस के 2 सदन हैं, भारत में संसद के 2 सदन हैं। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका को जो है यहाँ पे अपनाया गया है, द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। और निम्न सदन को प्रतिनिधि सदन कहते हैं और दूसरा जो सदन है, उच्च सदन, वो सीनेट है। इसमें जो प्रतिनिधि सदन है 435 सदस्य होते हैं, जो कि 2 वर्ष के लिए देश के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा जनता की जनसंख्या के आधार पर चुने जाते हैं। इस अर्थ में बड़ी जनसंख्या राज्यों के प्रतिनिधि सदन में अधिक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट जो आता है सीनेट, और सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये सभी सदस्य राज्य की विधायिकाओं के द्वारा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। नियंत्रण और संतुलन यहाँ पे पाया जाता है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का जो है नियंत्रण देखने को मिलता है। इसके अलावा दोहरी नागरिकता यहाँ के संविधान के द्वारा प्रदान की गई है, अधिकार पत्र भी है, न्यायिक पुनरावलोकन भी है और लोक प्रणाली है। लोक प्रणाली का मतलब है कि नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति होते हैं
वो अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स और प्यारे साथियों, निश्चित रूप में जो अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बहुत सारी जो है देरी भी रही है और प्रजातंत्र और लोकतंत्र का स्वतंत्रता के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ इसको उदाहरण माना जाता है। आज की क्लास के अंतर्गत हमने अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण पहलुओं पे हमने चर्चा की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।